अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो CNA का टॉपिक है इन्फेक्शियस चेन के बाद। तो उसका नाम है जी कोर्स ऑफ इन्फेक्शन बाय दीज स्टेजेस, ठीक है ना। तो कोर्स ऑफ इन्फेक्शन बाय स्टेजेस, इसका मतलब है इन्फेक्शन को स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं। इन्फेक्शन एक होता है ना, उसके एक डिफरेंट स्टेजेस आती है, ठीक है। तो उसमें जो पहली कली है ना, वो है उसको उस टाइम को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। पहली जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन पीरियड। और ये देखिए ना, पीरियड क्या होता है? मतलब टाइम टेबल, तो टाइम होगा। तो इनक्यूबेशन पीरियड ये हुआ कि ये है जी हेल्दी पर्सन, ठीक है, एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, हंसता हुआ हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना। नाउ कहीं पर गया, किसी पेशेंट के पास गया, उसको टीबी वार्ड में पेशेंट एडमिट था, तो वहां गया, तो वहां से मैं इसको क्या जरासीम आ गया इसके अंदर। तो ये जो चांस है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? पैथोजन। और वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब वो एंटर हुआ इसकी बॉडी में, उस दिन से लेकर और जब इसको पहली साइन एंड सिम्टम हुई, यानी इसलिए जब वो एंटर हुआ यहां से लेकर जब उसको क्या है? साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट टाइम जिसको साइन एंड सिम्टम है, वो जो ड्यूरेशन होता है फ्रॉम द डे ऑफ एंट्री अप टू द साइन एंड सिम्टम अपेयर, इस टाइम टेबल को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है जी। तो इसको क्या लिखोगे? इंटरवल बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ पैथोजन, ठीक है, into the body and appearance of the first symptom. Interval in time between the entry of the entrance of the pathogen, यहाँ से देखो, यानी अगर क्या कहते हैं मंडे उसको ना, मंडे वो गया था उसको पैथोजन एंटर हुआ उसकी बॉडी में, और अगले मंडे उसको क्या आई? सिम्टम आई। नेक्स्ट मंडे इसका जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड कितने हैं? वो एक हफ्ता है तकरीबन। तो ये जो टाइम होता है जब आपकी बॉडी में एक पैथोजन एंटर होता है, और उसके बाद उसकी वजह से जो पहली सिम्टम आपको आती है, तो उस टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो उसने कुछ एग्जांपल दिया, जैसे चिकन पॉक्स है, ये आप लाजमी याद करना है, ये MCQ आ सकते हैं। चिकन पॉक्स का आज एंटर हुआ है, तो पहली सिम्टम जो आपको आएगी वो कितने 2 से 3 हफ्ते बाद आ जाएगी। कितने हफ्तों बाद? 2 से। इसका मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? 2 से 3 हफ्ते, ठीक है। इसी तरह एक है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ये नजला जुकाम वगैरह, इसके जो इंक्यूबेशन, आज किसी को नजला है, आप उसके साथ बैठे हो, अगले दिन आपको भी नजला हो, तो कितना हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड? 1 से 2 दिन। आपने उसका पानी पी लिया झूठा, तो अगले दिन आपको भी नजला जुकाम हो जाएगा। इसका मतलब आज ही एंटर हुए और 24 घंटे में आपको भी सिम्टम आ, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है भाई। इसी तरह क्या है? मम्स, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना है? 18 डेज। 18 सबसे ज्यादा यहाँ किसका इंक्यूबेशन पीरियड है? चिकन पॉक्स का। वो हफ्ते लगा रहा है, 2 से 3 हफ्ते लगा, ठीक है। बड़े रिकॉर्ड हो गए, देख लें मतलब बताएंगे ऐसे होगा, वो सोच के खाओ ना, ठीक है। ये एक हैंडल हो गया। दूसरा है बेटा प्रोड्रोमल स्टेज। दूसरा कौन सा है? प्रो पहले होता है, नॉर्मल स्टेज, ठीक है। जब आपको कोई इंफेक्शन होता है, ठीक है ना, तो आपके अंदर ना कुछ चेंजेस आती है, बॉडी के अंदर चेंजेस आती है, लेकिन वो चेंजेस चाहे कोई सा इंफेक्शन है वो कॉमन चेंजेस आती है। मतलब आपको कुछ हो रहा है ना, तो आपको क्या हो जाएगी? फटीग, थकावट होगी, ठीक है ना। और क्या होगा? आपको लो ग्रेड फीवर होगा, लो ग्रेड बुखार, डिलेज होगा, आपके मसल में से थकावट होगी, आपका दिल नहीं करेगा काम करने को, ये चीजें होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, यानी कुछ भी इंफेक्शन हो आपको ये सिम्टम्स होगा, कोई भी हो, चाहे वायरल इंफेक्शन हो, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, आपकी बॉडी के अंदर चेंज है, आप लगते हो, आप हल्का हल्का बुखार लगता है, फिर आपका काम करने को दिल नहीं करता, और ये वजह से
इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक पेन। कौन सा? नॉन स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो पैथोजन आपके अंदर एंटर हुआ है, नहीं पता कौन सा है, वो क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई होकर अपनी जो उनकी नस्ल है उसको बढ़ा रहा हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और इस काबिल हो जाए कि आगे भी स्प्रेड कर सकते। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या बढ़ेगा और आगे उस काबिल हो जाएगा कि आगे भी क्या हो सके, स्प्रेड हो सके। इस कंडीशन को, यानी जब कोई चीज आपकी बॉडी में गई और उसकी वजह से क्या आई? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। क्या आई? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोड्रोमल। प्रो पहले मतलब स्पेसिफिक सिम्टम आने से पहले, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? मोस्टली वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? इसलिए जो सिम्टम आते हैं वो क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद एक और स्टेज आ जाती है, वो कौन सी होती है? इलनेस। मतलब प्रॉपर आप बीमार हो जाते हो, है ना? इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज में ना उसके ना स्पेसिफिक सिम्टम आना शुरू हो जाती है। किसी डिजीज की कौन सी सिम्टम आएगी? स्पेसिफिक सिम्टम। वो ना देखिए मैम, देखिए मैम किसी के अंदर मैंने कहा था, यहाँ पे गया टीबी वार्ड में, तो टीबी के जो बैक्टीरिया वो एंटर हो और उसको अगले कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद उसको टीबी की सिम्टम आए। तो जब एंटर होगा अगले कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद जब टीबी की सिम्टम आई, तो उसको उस पीरियड को क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन। आज एंटर हुआ, आज क्या 14 अप्रैल है ना? 14 अप्रैल और अगला उसको सिम्टम आ गए 15 मई को, तो इसके इनक्यूबेशन पीरियड कितने हैं? 1 महीना। अब देखो उसके बाद उसमें क्या आ जाएगी? थकावट। क्या आ जाएगी? थकावट, लो ग्रेड फीवर। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये जो है ना, ये क्या है। लेसेस लगेगी कि बॉडी के अंदर में चेंज आ गई। इसका मतलब वो जो पैथोजन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी बॉडी में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। तो उसके बाद जब इतना बढ़ा लेगा तो फिर आपको स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे। स्पेसिफिक का मतलब अगर टीबी वाला है तो आपको खांसी, उस खांसी के साथ स्पूटम आएगा, बलगम आएगा, लेकिन आप जो है ना भूख नहीं लगेगी, थकावट बहुत होती रहेगी। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं आपके किससे रिलेटेड? लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो आप इनको बोलते टीबी से रिलेटेड है। तो अब आप जो बीमार हुए टीबी हो गया आपको, तो ये कौन सी स्टेज है? इलनेस स्टेज। जब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं वो प्रोड्रोमल है, उसके बाद स्पेसिफिक सिम्टम आना शुरू हो जाए तो वो कौन सी स्टेज है? इलनेस। ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो है ना इलनेस स्टेज की जो कॉमन कोल्ड है उसमें क्या होगा? स्पेसिफिक सिम्टम क्या होंगे कॉमन कोल्ड? गले में दर्द होगा, शोर नाक कहते हैं। तो ये क्या स्पेसिफिक नहीं है? हाँ, गला खराब होने से पहले जो सिम्टम आती है आपको लगता है कुछ हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोड्रोमा। जब स्पेसिफिक आ जाएगी, जैसे अब मैंने बताया कि आपको क्या था, आपको क्या था? कहता कॉमन कोल्ड। तो स्पेसिफिक सिम्टम क्या है कॉमन कोल्ड की? स्पेसिफिक सिम्टम देखिए ना, इलनेस स्टेज में अगर आपको कॉमन कोल्ड है, कौन सा कोल्ड है? कॉमन कोल्ड। तो कौन सी स्पेसिफिक सिम्टम है? सॉर थ्रोट। इसका मतलब वो इलनेस स्टेज है। अगर आपको सॉर थ्रोट में उससे सुस्ती हो तो वो क्या होगी? प्रोड्रोमा स्टेज। तो यहाँ में जो स्पेसिफिक साइन हो वो क्या होगी? और जो भी है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी, अगर आपको क्या हो गया बेटा? रेनाइटिस हो गया, रनी नोज, तो आपको ना इधर दर्द होगा, साइनस में यहाँ दर्द होगा, इधर दर्द होगा, नाक आपकी बह रही होगी, लेकिन आप तो साइनस कंजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइनस कंजेशन। अच्छा, एक और कंडीशन है जिसको क्या कहते हैं? मम्स। अगर आपको मम्स हो गए तो आपको फीवर होगा, हाई फीवर होगा अच्छा खासा, और उसके बाद आपको क्या होगा? कानों में दर्द होगा, कानों में दर्द होगा, और आपके जो ग्लैंड नहीं है, स्लेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड जितने स्वollen हो, ये देखो सूजे हो ऐसे, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है ना, तो उस वजह से ये सूजे हुई। तो ये सब अगर आपके किसी बंदे के कानों में दर्द हो, ठीक है, और ये जगह सूजी हुई हो, तो आप क्या कहोगे? स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है? बम्स। इसके साथ गला खराब है,
नॉर्मल कोल्ड है, ठीक है। और किसी का नाक बंद है, इंजेक्शन हो गया, साइनस का इंजेक्शन, ये जगह बंद है, दर्द हो रहा है और नाक भी बह रही है, तो आप क्या कहोगे? रिनाइटिस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्पेसिफिक डिजीज की स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, और जब किसी डिजीज की स्पेसिफिक सिम्टम है तो स्टेज को कहते हैं इलनेस। जब नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा? ग्लोबल, ठीक है ना। उसके बाद ये डिपेंड करता है कौन सा इन्फेक्शन है, सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड करती है कि इसके ऊपर कौन सा इन्फेक्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद है जी कन्वर्सेंस। क्या जी? कन्वर्सेंस। कन्वर्सेंस का मतलब होता है वो इंटरनल, वो इंटरवल, वो वक्फा जब कोई आपको क्या हो, एक्यूट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन हो और वो डिसअपियर हो जाए। आपको कोई एक्यूट सिम्टम्स है, ये तो मैं याद रखना, एक्यूट सिम्टम्स है ऑफ इन्फेक्शन। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ जैसे मम्स हो, ठीक है ना, और वो कुछ से बाद क्या हो गई, कुछ टाइम बाद, यहाँ पे कुछ टाइम लगा पर वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया अपने आप, या मेडिसिन लेने के बाद डिसअपियर हो, ठीक है ना। तो ये जो टाइम होता है सिम्टम्स के, ठीक है ना, और पर्सन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। जब सिम्टम खत्म हो जाएगी तो पर्सन क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ रिकवरी, ये जो लेंथ टाइम है, इस टाइम को कन्वर्सेंस कहते हैं। ये डिपेंड करता है किसलिए, ये इन्फेक्शन की सेवेरिटी कितना भी। अगर इन्फेक्शन सीवियर होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इन्फेक्शन कम सीवियर होगा तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद पेशेंट की हेल्थ है उस पर डिपेंड है। ये जो टाइम है दो चीजों पर डिपेंड करता है, किसके? सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन और किसके ऊपर? पेशेंट की जो हेल्थ है, ठीक है। तो क्या हुआ कन्वर्सेंस, ये एक्यूट सिम्टम्स है, मतलब जैसे आपको ना मम्स हुआ किसी को, तो कान में दर्द, हाई ग्रेड फीवर, और उसके बाद में कुछ दिन बाद आपने मेडिसिन ली और वो नॉर्मल हो गया, बंदा सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए। तो जितना टाइम उसको नॉर्मल होने में लगता है तो उसको कहते हैं कन्वर्सेंस कहते हैं। तो ये जो कन्वर्सेंस है डिपेंड करता है कि सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कितना सीवियर है। अगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा सीवियर नहीं है तो बंदा जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर है तो ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर, अगर पेशेंट क्या है, उसकी इम्यूनिटी कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर वो एजेड है तब भी ज्यादा टाइम लगेगा, अगर वो छोटा बच्चा है तब भी ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अगर वो नौजवान है, अडल्ट है, तब जल्दी ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी पे भी और सेवेरिटी पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं बेटा, बॉडी का जो डिफेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी आपके खिलाफ इन्फेक्शन आता है आपकी बॉडी में, तो आपकी जो बॉडी है उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको इन्फेक्शन आता है तो आपकी जो बॉडी है उसका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये जी आप यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पैथोजन कहते हैं, जो डिजीज में आ सकता है, ठीक है। वो जब आता है ना तो पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना आपकी बॉडी का, वो आपकी क्या होती है, स्किन। ये डिफेंस करती है कि आपका इन्फेक्शन अंदर ना जाए, ठीक है ना। तो इसलिए स्किन को हम क्या कहते हैं, वो हमारा फिजियोलॉजिकल या फिजिकल क्या है, फिजिकल क्या है, फिजिकल बैरियर है। हमें रोक देते हैं इस चीज को एंटर होने से पहले। अगर अल्लाह ना करे करंट लग जाए, स्किन तो डैमेज हो गई, इसका मतलब वहां कट वाली जगह में पैथोजन जा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, वहां जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। ऐसा देखती है किसी बंदे का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या डैमेज होती है, स्किन डैमेज होता है। जैसे स्किन डैमेज होती है, जहां से कट लगता है वहां पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है वो जो फिजिकल बैरियर है वो ब्रेक डाउन हुआ और पैथोजन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने का मौका मिल गया, वहां जाकर वो क्या करा देंगे, इन्फेक्शन। इसको मतलब पहला जो आपका बैरियर है वो क्या, आपकी स्किन है। क्या है बेटा, स्किन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है फैगोसाइट। अच्छा, अगर वो स्किन को डैमेज करके कोई चीज अंदर चली जाती है तो आपके एक दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, वो है जी एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। स्पेसिफिक सेल होते हैं, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे मैं आपको एक नाम दे दूं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में जी डेंड्रिटिक सेल, ये सेल है। जब कोई पैथोजन जाएगा ना तो ये इसका ये पैथोजन गया,
ये सेल है, ठीक है, डिफेंस सेल है। तो ये पैथोजन को इनगल्फ कर रहे हैं, अंदर ले जाए। जैसे पैथोजन इसके अंदर जाएगा तो इसकी ब्रेक डाउन करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। सुने, पहला डिफेंस क्या था? अगला नाम मेरा पैथोजन आपके सेल को डैमेज करके अंदर चला गया, तो अंदर क्या होंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो क्या डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जैसे ये पैथोजन अंदर गया तो ये सेल एक्टिव हो जाएंगे, इसको क्या कर देंगे? इनगल्फ कर देंगे अंदर, इनगल्फ करके इसको तोड़ेंगे ताकि ये मार जाए। जब मार जाएगा खत्म, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सेकंड डिफेंस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। और ये सेल जो होते हैं ना, ये कहते हैं फाइगोसाइट। ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ले जाना प्रोसेस क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस। और ये जो सेल अंदर ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। ठीक है। अगर आप देखें ये जो है ना बहुत सारे आग है, तो एक कितने के खिलाफ लड़ेगा? 2, 3, 4 के खिलाफ लड़ेगा। मिलियंस ऑफ द पैथोजन आग। फिर ये पता क्या करता है? इनको तोड़ता है, फाइगोसाइटोसिस करता है और कुछ को यहाँ पर क्या कर देता है? प्रेजेंट कर देता है, ताकि और हेल्प चाहिए इसको, और आए इसकी हेल्प करे। देखिए एक आया था जिसने अंदर इनगल्फ किया फाइगोसाइटोसिस की और तोड़ बहुत, तो इन्फेक्शन खत्म हो जाए, मिलियंस आ जाए, ठीक है ना। तो कितनों को इनगल्फ कर लेगा। फिर ये क्या करता है? दूसरों से हेल्प लेता है। यानी एक को तोड़ेगा, उसके ऊपर पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से लेगा और इधर एक्सपोज करते हैं, ताकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से क्या आ जाए? और हेल्पर सेल आ जाए, जिसे क्या हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स आ जाए। और वो ल्यूकोसाइट्स इस जगह आते हैं जहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन आया। फिर वो कुछ इसकी हेल्प करते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं? इनगल्फ करते हैं और इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसके मतलब तीसरा स्टेप क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन। इसकी व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सब्सटेंसेस आते हैं। अच्छा, इसी तरह ये चीज जब ब्लड के अंदर पहुंच जाती है, यानी ये जो पैथोजन ब्लड के अंदर पहुंच गया, आपको पता है ब्लड ना, इसके अंदर हमारे ब्लड में जहाँ पे टी सेल और बी सेल भी शुरू कर देते हैं। टी सेल और बी सेल यानी इम्यून सेल्स कहते हैं। ये जो